Hello everybody, once again welcome back you all students on Vidya Bharati YouTube channel. I am Mr. Sanjay Kumar from Saraswati Shishu Vidya Mandir Inter College Keshapuri Muzaffarnagar, just in front of you with the topic Black Aeroplane, lesson 3rd 10th standard with the topic Black Aeroplane. You can see at whiteboard Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. So students, 10th standard, if I talk about the theme of this lesson, in this lesson a pilot fly an aeroplane in the sky and the weather is very bad, stormy weather. So the whose mountains clouds suddenly comes in the sky and he took a risk to fly his aeroplane across the mountains cloud. What happened in the story at last? So students, read the lesson. Something about the author of this lesson is Frederick Forsyth, born on 1938. He was a British author of thriller novels. The plots of his novels are based on international political affairs and personalities. These novels are known for journalistic style. He studied at a University of Granada in the Sierra Nevada in Andalusia, South Plain. So students, now बात कर लेते हैं कि इस स्टोरी में कौन कौन है. यहाँ इस स्टोरी में अगर आएगी मैं बात करूँ तो ही इज़ द नरेटर मीन्स कथावाचक, यानी कहानी को कहने वाला. ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डेकोटा. यानी यहाँ आई जो है वो इस कथा को, इस कहानी को कहने वाला है जो एक पुराना डेकोटा नाम का एरोप्लेन उड़ा रहा है. सेकंड, अनदर पायलट, एक दूसरा फिर वायुयान चालक है, पायलट है. ही इज़ द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. यह एक अजीब काले एरोप्लेन का एक पायलट है. हु हेल्प्ड द नरेटर, जो कथा अर्थात जो नरेटर की मदद, जिसने नरेटर की मदद की. वुमेन एट द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर, यानी नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई महिला, वो कौन है? सी लुक्ड स्ट्रेंजली एट द नरेटर, वह कथावाचक की ओर विचित्र रूप से देखा उसने. एंड टोल्ड, उसने उसको बताया डेट की नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट इन द स्काई, कि उस रात आकाश में कोई अन्य वायुयान नहीं उड़ रहा था. आपका केवल एकमात्र अकेला वायुयान ही आकाश में देखा जा सकता था. तो स्टूडेंट्स, यहाँ बात करते हैं अबाउट द थीम्स ऑफ द लेसन. लेट स्टार्ट एंड सो पे अटेंशन. यस, the moon was coming up in the east behind me. Behind me, यहाँ here is narrator. The moon was coming up in the east behind me. चंद्रमा मेरे पीछे ऊपर ईस्ट पूर्व साइड में उगता जा रहा था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे. द स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे. इन द क्लियर स्काई, साफ आकाश में. अबव मी, मेरे ऊपर. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था. क्लाउड, बादल. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन अप अबव. I was happy to be alone high up above the sleeping country yard. I was happy, मैं प्रसन्न था, खुश था. To be alone, अकेला होकर. High up, ऊंचे आकाश में. above the
स्लीपिंग कंट्री यार्ड, यानी गांववासी जो देशवासी थे उनके उन गांववासियों के सोते हुए गांववासियों के ऊपर मैं अकेला बहुत प्रसन्न महसूस, अपने आप को प्रसन्नता महसूस कर रहा था। स्टूडेंट्स, कंट्री यार्ड यानी गांववासी, देहात, ग्रामीण क्षेत्र, कंट्री यार्ड। तो ग्रामीण क्षेत्र से जैसे मैं अपने आप को देख रहा था कि गांव के लोग सो रहे हैं और उनके ऊपर से मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूं, तो वो दृश्य मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, मैं प्रशंसा अपने आप को महसूस कर रहा था। नेक्स्ट, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, अपना पुराना डकोटा नाम का वायुयान, और फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने के लिए। मैं फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड जाने के लिए फ्रांस से होते हुए अपना पुराना डकोटा नाम का वायुयान उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपने छुट्टी मनाने के स्वप्न देख रहा था कि अपनी छुट्टी मनानी है मुझे, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ उत्सुकता से उन परिवार के बीच में होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उत्सुकता से परिवार के बीच में होने की प्रतीक्षा करने को कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड। तो ध्यान देंगे बच्चों, लुकिंग फॉरवर्ड अपने परिवार के बीच में उत्सुकता से होने की प्रतीक्षा करना। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 बजे थे। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम। आई थॉट मैंने सोचा आई शुड कॉल, मुझे कॉल करनी चाहिए, पेरिस कंट्रोल रूम, मुझे तुरंत ही पेरिस के नियंत्रण कक्ष, यू कैन सी एट द ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट्स, कंट्रोल नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं, तो रूम नियंत्रण केंद्र। तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम में तुरंत ही कॉल करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने एरोप्लेन के अगले भाग से लुक्ड डाउन, नीचे की ओर देखा, लुक्ड देखा, डाउन नीचे की ओर, जैसे ही मैंने अपने एरोप्लेन के अग्रभाग से नीचे की ओर देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो ठीक मैंने अपने सामने एक ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े नगर की लाइटें, रोशनी देखी, बड़ी नगर की रोशनी को देखा। ऐसा मैंने देखा द लाइट्स, रोशनी ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े नगर की, इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो ऑन किया, स्विच्ड ऑन, अपनी रेडियो ऑन की, एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर। पेरिस कंट्रोल को नियंत्रण कक्ष को मैंने बताया कि डकोटा नाम का जो डकोटा DS 088 उड़ा रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, अर्थात मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत। नोट करेंगे बच्चों, राइट डाउन इन योर rough notebook to remember the meaning of the word immediately, तुरंत। The voice from the radio answered, और me immediately, रेडियो से तुरंत ही रेडियो से एक आवाज़ आई और मुझे उत्तर मिला, DS 088, ओके, DS 088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ। अर्थात जो DS 088 नाम के डकोटा नाम के वायुयान को चला रहे थे पायलट, उनकी आवाज़ को पेरिस के कंट्रोल रूम से सुना जा सकता था, और उन्होंने फिर उत्तर दिया, यस आई कैन हियर यू, हाँ मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें पश्चिम की ओर 12 डिग्री की ओर मुड़ जाना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू इंग्लैंड, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड,
यू और टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS-088 और DS-088 नाम के वायुयान को रेडियो से एक संदेश आया कि तुम्हें इंग्लैंड अगर जाना है तो तुम जिस दिशा में हो तुम उस दिशा से अपनी 12 डिग्री और पश्चिम की ओर मुड़ जाइए। टर्न मीन्स मुड़ना। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, मैंने अपना नक्शा और कंपास मीन्स स्टूडेंट्स यू कैन सी एट द ब्लैक बोर्ड द मीनिंग ऑफ कंपास दिशा बताने वाला यंत्र। दिशा बताने वाला यंत्र इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट टू टेल डायरेक्शंस, एन इंस्ट्रूमेंट टू टेल डायरेक्शंस ओके इज कॉल्ड कंपास। सो आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, मैंने नक्शे को चेक किया और अपना कंपास देखा, चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपना अंतिम ईंधन वाली टंकी का जो मेरी दूसरी ओर थी ईंधन वाली टंकी उसको खोला। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और अपने डकोटा नाम के वायुयान को मैंने 12 डिग्री पर पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई टर्न, मैंने मोड़ दिया द डकोटा नाम का वायुयान को 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम में 12 डिग्री पर टुवार्ड इंग्लैंड की ओर। तो ध्यान देंगे बच्चों। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं वहाँ इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट के समय हो जाऊँगा, बिल्कुल सही रूप समय पर पहुँच जाऊँगा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो कि एक अच्छा और अंग्रेजी नाश्ता हुआ करता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये एक सामान्य सी उड़ान थी, एक आसान सी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, और जब मैंने बादलों को देखा जिस समय मैंने बादलों को देखा उस स्थान से पेरिस 150 किलोमीटर मुझसे पीछे था, अर्थात मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया था। स्टॉर्म क्लाउड्स दे वर ह्यूज, और जो तूफानी बादलों वाला जो क्लाउड्स था दे वर ह्यूज, वे बहुत अपने आप में बहुत विशाल थे, बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड, वे दिखते थे लाइक ब्लैक माउंटेन्स, काले काले पर्वतों की तरह दिखते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो आकाश में ठीक मेरे सामने खड़े हुए मुझे बहुत बड़ी मात्रा में पर्वतों की तरह दिखते थे। क्लाउड्स, बादल। आई न्यू, मैं जानता था आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं उनके बीच से अपने वायुयान को नहीं उड़ा सकता और उनसे पार नहीं पा सकता, उसके अंदर से नहीं गुजर सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास उत्तर और दक्षिण की ओर घुमा करके वायुयान को उड़ाने के लिए कोई पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी ईंधन की दूसरी टंकी भी खोल दी थी और मैं पेरिस से लगभग अब 150 किलोमीटर दूर आ गया था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूँगा, मैं खतरा लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा मैं खतरा उठाऊँगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं अपने परिवार की अमंग द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच में वो नाश्ता करना चाहता हूँ। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्ले, और उड़ा दिया। डेट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर उसके बाद जब मैंने सोच लिया कि मैं ब्रेकफास्ट करना ही है, मुझे अपने परिवार के सदस्यों के बीच में जा कर के वो अच्छा ब्रेकफास्ट का आनंद लेना ही है, मुझे अपने परिवार के सदस्यों के बीच में होना ही है, तो मैंने रिस्क लिया। आई टुक रिस्क, खतरा उठाया, जोखिम लिया, और सीधा अपने एरोप्लेन को उन माउंटेन जैसे ह्यूज ब्लैक क्लाउड से उन तूफानी क्लाउड्स के अंदर चला दिया, उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर
जैसे ही मेरा एज सुन एज आई फ्ले द एरोप्लेन इनटू द ब्लैक क्लाउड्स, जैसे ही मैंने काले काले बादलों के अंदर अपने एरोप्लेन को उड़ाया, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर सब कुछ वहाँ पर अचानक बिल्कुल काला ही काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और वायुयान के बाहर की ओर देखना, बिल्कुल कुछ भी देखना असंभव हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, टू सी एनीथिंग, कुछ भी देखना आउटसाइड, बाहर की ओर, द एरोप्लेन, वायुयान के बाहर की ओर कुछ भी देखना असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब जो पुराना वायुयान था डकोटा नाम का, वो अब उछलने कूदने लगा और ट्विस्ट, बल खाने लगा, उल्टा कला खाने लगा, कलाबाजियाँ खाने लगा, उल्टा सीधा उन्हें ट्विस्ट, उल्टा बल खाने लगा इन द एयर, हवा में ही जो है वो बल खाने लगा। अब बच्चों क्या होता है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट्स नो। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने दिशा बताने वाले यंत्र की ओर देखा। इट कुड नॉट बिलीव माई आइज, अब मेरी आंखें विश्वास नहीं कर सकती थी, अर्थात मैं विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि वो जो दिशा बताने वाला यंत्र था वो कभी कभी फटक जोर जोर से चक्कर ले रहा था, इधर से इधर, इधर से इधर। अर्थात आप उस कंडीशन को देख सकते हैं कि जब एरोप्लेन अपनी दिशा से भटक गया और उसने अपना नियंत्रण खो दिया, तो वो बल खा रहा है, कभी इधर को पलटी ले रहा है, कभी इधर को पलटी ले रहा है। तो फिर कंपास कभी जिधर को पलटी ले, वो इधर को घूम रहा है उसकी सुई, और या फिर उसकी सुई इधर को घूम रही है। तो उसको वो बिलीव नहीं कर पाया कि कंपास को, जैसे उसने देखा कंपास की सुई कभी दाएं से बाएं को और बाएं से दाएं को बहुत तेज़ी से घूम रही है, इसका मतलब वो इतनी तेज़ी से जो बल खा रहा है एरोप्लेन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। यस, इट वॉज डेड, और यह बिल्कुल खराब हो गया था, कंपास दिशा बताने वाला यंत्र, इट वॉज डेड, ये खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं कर पा रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और अन्य यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड टू द रेडियो, मैंने फिर रेडियो से कोशिश की, प्रयास किया, रेडियो पेरिस कंट्रोल, और पेरिस के नियंत्रण कक्ष को मैंने रेडियो से कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। यस, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, और उधर से कोई आंसर, कोई उत्तर नहीं था। इसका मतलब द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि इस समय रेडियो भी खराब हो गई थी। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास कोई रेडियो नहीं थी। नो कंपास, कोई दिशा बताने वाला कोई यंत्र भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं कुछ भी नहीं देख सकता था। वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, कुछ नहीं मुझे पता लग पा रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, इस समय मैं तूफान में खो गया था। आई वॉज लॉस्ट, मैं खो गया था, इन द स्टॉर्म, तूफान में इस समय मैं खो गया था। देन, तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्विट नियर मी, और ठीक उसी समय जब मुझे लगा कि मैं तूफान में खो गया हूँ, इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों के बीच में, क्विट नियर मी, ठीक मेरे पास, ऐसा मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा अन्य वायुयान। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं ठीक अपने सामने इसको तूफान में उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी इट, मैं इसे देख सकता था, फ्लाइंग, उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, ठीक अपने सामने, अपने आगे, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के अंदर ही, तूफान से होते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस वायुयान चालक का चेहरा देख सकता था। टर्न टुवर्ड मी, जो मेरी ओर मुड़ा, जो मेरी ओर मुड़ा, टर्न, मुड़ा, टुवर्ड्स की ओर, मेरी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और इस समय मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर, इस कंडीशन में, एक भयावह, इस टेरिबल कंडीशन में देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे अन्य व्यक्ति को देख करके मैं बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेड, उसने, ही लिफ्टेड, जो दूसरा एरोप्लेन चलाने वाला पायलट था, जिसके एरोप्लेन के विंग्स पर, पंखों पर लाइट नहीं लगी हुई थी,
तो उसी एरोप्लेन के पायलट ने ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया एंड वेव्ड और हिलाया, नरेटर की ओर वेव्ड हिलाया, फॉलो मी, और उसने हाथ हिलाकर क्या कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आइए, मेरा अनुसरण कीजिए। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, कि आप मेरा अनुसरण कीजिए, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस और मैं चल रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था, ही नोज वह जानता है, ही नोज वह जानता है, दैट आई एम लॉस्ट कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह मेरी मदद करना चाह रहा है। ही इज़ ट्राइंग वह कोशिश कर रहा है, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने की, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने धीरे से अपने वायुयान को उत्तर की ओर मोड़ा, टर्न्ड मोड़ा, उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, अब मेरे पुराने डकोटा वायुयान के सामने से, सो डैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसके पीछे चलना मेरे लिए आसान हो जाए, और अधिक आसान, ईजियर, ईजी आसान होना, ईजियर और अधिक आसान हो जाना, और अधिक आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, टू गो बिहाइंड, ठीक पीछे चलने के लिए, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो विचित्र प्रकार का एक वायुयान था, उसके ठीक पीछे चलने के लिए, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस विचित्र प्रकार के वायुयान के पीछे चलने के लिए बहुत खुश था, बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद मेरी जान बच सकती है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा, आफ्टर हाफ एन आवर, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। आधे घंटे के बाद भी, अर्थात आधे घंटे तक इतना बड़ा विशालकाय क्षेत्र में को, जो आकाश में को जो तूफानी बादलों वाला भयंकर तूफान था, कि आधे घंटे के समय तक भी अगर चलते रहे, वायुयान उड़ते रहे, तो तूफान था, यानी इतनी दूरी तक तूफान फैला हुआ था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। जो दूसरा विचित्र प्रकार का वायुयान था, वो लगभग आधे घंटे तक मेरे सामने बादलों में ही ऐसे ही चलता रहा, स्टिल रहा, बना रहा। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ऑल डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। और अब इस समय बस मेरे जो पुराना डकोटा नाम का वायुयान था, उसमें केवल आखिरी टैंक में उसके बहुत ही ओनली एनफ फ्यूल, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में जो है, कम मात्रा में जो है ईंधन बचा हुआ था, केवल और केवल 5 या 10 मिनट के लिए ही उसमें ईंधन पर्याप्त था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और इस बात ने मेरी चिंता दोबारा से, मेरे डर को दोबारा फिर पुनः बढ़ा दिया था, मेरा डर पुनः बढ़ गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन उसी समय जब उसने नीचे उतरना शुरू किया, उसने शुरू किया टू गो डाउन, नीचे उतरना, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उस तूफान से मैं उसके पीछे भी उसका अनुसरण किया। तो सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, तो अचानक ही मैं फिर उस बादल से बाहर आ गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उस बादल से अचानक बाहर आ गया। एंड सा, और मैंने देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, 2 लंबी सीधी कतारें ऑफ लाइट्स, रोशनी की, इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक अपने सामने। इट वॉज ए रनवे, और यह एक रनवे था। स्टूडेंट्स, रनवे हवाई पट्टी, यह एक हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, और एक हवाई जहाज वायुयान का अड्डा था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था, हवाई जहाज अड्डा था। आई वॉज सेफ, अब मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन था, वायुयान था, काला वायुयान था, उसको देखने के लिए, मैं अपने मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा। आई टर्न टू लुक, देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले वायुयान में।
अपने मित्र को देखने के लिए मैं उसकी ओर मुड़ा तो क्या हुआ, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन उस समय वो बिल्कुल आकाश खाली था, एम्प्टी खाली था, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ आकाश में कोई नहीं था, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, अब जो काले रंग का विचित्र प्रकार का जो वायुयान था जिसके पायलट ने उसको रास्ता बताया और उसकी जान बचाई, अब वहाँ कोई नहीं था, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, अब वो जो काले रंग का वायुयान था वो जा चुका था, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको अब कहीं भी नहीं देख पा सकता था, आई लैंडेड, मैंने वायुयान को नीचे उतारा, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे इस बात का कोई खेद नहीं था कि भाई उस जो कंट्रोल नियंत्रण टावर यानी मीनार, टावर TOWER टावर मीन्स मीनार, जो नियंत्रण मीनार के पास जो पुराना डकोटा नाम का वायुयान खड़ा हुआ था उससे दूर जाने के लिए, टू वॉक अवे, उससे दूर जाने के लिए मुझे कोई खेद नहीं था, आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड ए वुमेन, और मैंने एक महिला से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण कक्ष में, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा अन्य पायलट था, वायुयान चालक था, वो कहाँ है, आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे उसका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी ओर बड़ी विचित्रता से देखा, स्ट्रेंजली विचित्रता से, हैरानी से, स्टूडेंट्स यस यू कैन सी एट द ब्लैक बोर्ड, स्ट्रेंजली विचित्रता से, हैरानी से भी कह सकते हैं और विचित्रता से भी कह सकते हैं, और उसने देखा, सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत विचित्रता से, एंड देन लाव, और उसके बाद फिर वो हंस पड़ी, अनदर एरोप्लेन इन ए सरप्राइजिंग मूड, उस अनदर एरोप्लेन, अरे दूसरा एरोप्लेन, दूसरा वायुयान, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और ऊपर इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई दूसरा अन्य एरोप्लेन आकाश में नहीं उड़ान भर रहा था, नहीं उड़ रहा था, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल आपका ही एकमात्र वायुयान था जिसको मैं रडार पर देख सकती थी, रडार स्टूडेंट्स, रडार इज द प्लेस इन द स्काई वेयर एरोप्लेन फ्ले अवे, so yes, radar, on the radar, so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, so फिर who helped me, फिर मेरी मदद किसने की, जब आपने कहा कि आपके एरोप्लेन के अलावा आज की रात कोई दूसरा अन्य एरोप्लेन आकाश में नहीं था, तो फिर मेरी मदद किसने की, एंड हु हेल्प्ड मी, किसने की मेरी मदद, टू अराइव, यहाँ तक पहुँचने के लिए, देयर सेफली, बिल्कुल सुरक्षित रूप से यहाँ तक पहुँचने के लिए, विदाउट ए कंपास, बिना किसी दिशा बताने वाले यंत्र के, और रेडियो, और बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे जो टंकी थी, ईंधन की टंकी, उसमें कोई पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, उसके होते हुए भी ऐसा कौन था जिसने मुझे बचाया और यहाँ तक पहुँचाया सेफली, सुरक्षित रूप से, हु वाज दैट पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस विचित्र काले वायुयान का पायलट यानी वायुयान चालक कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में एरोप्लेन को उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना किसी रोशनी के, बिना प्रकाश के, स्टूडेंट्स हेयर इज सरप्राइजिंग एंड हेयर इज मिस्ट्री, एक रहस्य है कि हु वुड बी, कौन हो सकता है, हु कैन बी, कौन हो सकता है, हु हेल्प द नरेटर, हु हेल्प द नरेटर, नरेटर मीन्स कथा को कहने वाला, यानी जिसने ये बताई बात कि मैं जो अपने परिवार के बीच में जाना चाहता था, ब्रेकफास्ट करना चाहता था, तो अब वो उसको सरप्राइज़ है कि ये कौन था, तो बच्चों इसको कहानी को पढ़ करके एक ऐसा लगता है, यदि हमारा अंतःकरण बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हैं और किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो हमें, अगर हम बड़ी से बड़ी, भारी से भारी विपदा में पड़ सकते हैं, तो एंजल देवदूत, ईश्वर की शक्तियाँ हमें आती है और हमें पता भी नहीं लग पाता कि हमारी बड़ी से बड़ी समस्या को वे कब हल कर जाती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरा मानना तो यही है कि जो ये पायलट था ओल्ड डकोटा
0088 एरोप्लेन का, तो उसको इसकी मदद केवल और केवल ईश्वर के फरिश्ते ने ही की है। जैसे कि इसमें कहानी में बताया गया है कि क्योंकि बिकॉज द वोमेन हु वाज सिटिंग इन द कंट्रोल रूम सेड द ओनली वन the only one flying an aeroplane in the sky that night. No one was in the sky that night. So students, यहाँ हम यही कह सकते हैं कि यदि हमारी सोच अच्छी रहती है, हमारा अंतःकरण अच्छा है, तो हम बड़ी से बड़ी समस्या से भी पार पा सकते हैं और उसमें ईश्वर हमारी मदद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, I stop here. Thank you so very much. I will come back with just in front of you with another topic. Thank you so very much.